बहुत बार हमने लिखित दिया है कि इसको मोरबी को एक बड़ा उद्योग नगरी है, पूरे विश्व में पहचान है मोरबी की, फिर भी इसको ट्रेन की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। मजदूर और श्रमिक लोगों और मोरबी की जनता को बहुत परेशानी है। ट्रेन वीकली चलती है, बाकी कोई ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है। मतलब कि पूरे मोरबी में 5 से 7 लाख मजदूर होंगे, उनको आवागमन के लिए सिर्फ वीकली 2 ही गाड़ी है। ये मोरबी में 4 एमपी आते हैं, अभी मोरबी डिस्ट्रिक्ट में 4 एमपी आते हैं, चारों एमपी को हम भेजते हैं। सदैव विनोद भाई चावड़ा और दूसरा है पूनमबेन माडम, और टंकारा मोरबी डिस्ट्रिक्ट में टंकारा तालुका है, उस पर पूनमबेन माडम आते। ज़्यादा पैसेंजर इनकम मोरबी रेलवे स्टेशन का है और उसको ही ट्रेन नहीं दिए जा रहा है। सरकार को इनकम चाहिए लेकिन पैसेंजर ट्रेन की सुविधा नहीं दे रही है। पूरे भारत में मोरबी का नाम मुखर तौर पर लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर सिरामिक उद्योग बहुत ही बड़ी मात्रा में है। क्योंकि सिरामिक उद्योग है इसलिए यहाँ पर मज़दूरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर मज़दूर जो हैं वो गुजरात बाहर से आए हुए हैं। उन मज़दूरों को जो समस्याएं होती हैं उसके लिए उनके लिए त्योहारों पर ट्रेन नहीं होती और मज़दूरों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं समय दत्तेश भावसार। इस ही मामले को लेकर आज हमारे साथ हैं जयेश भाई। जयेश भाई, सिरामिक उद्योग शायद भारत में सबसे बड़ा मोरबी में है, बावजूद इसके 5-6 लाख के करीब मजदूर होंगे, लेकिन दूसरे राज्यों में जाने के लिए ट्रेन नहीं है आपके पास। सर, पिछले इधर मोरबी शहर में 25 साल से रेलवे का चेंज किया है। पहले मीटर गेज लाइन थे इधर और बाद में 2001 के साल में इधर ब्रॉड गेज लाइन में कन्वर्ज हुआ और सौराष्ट्र और कच्छ के बीच में लाइन का मिलन किया। 25 साल से ये लाइन डाला हुआ है, अभी 2024 चल रहा है। राजकोट डिवीज़न में अंडर में ये मोरबी रेलवे स्टेशन आता है। बहुत बार रिक्वायरमेंट हम लिखित और जयेश भाई अभी कितनी ट्रेनें हैं मोरबी के? अभी तो कोई वीकली 2 ही ट्रेन चल रही है और बाकी कोई ट्रेन चलने ही नहीं रही है। बाकी 2 डिब्बों वाली ट्रेन चला रहे हैं 30 किलोमीटर के अंदर, वो सिर्फ मोरबी का बाबा गाड़ी उसको बोलते हैं। ठीक है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो दर्शक मित्रों, मोटे मोटे तौर पर यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो गुजरात से बाहर के मजदूर हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। जयेश भाई, मुख्य तौर पर आपके मोरबी में यहाँ कहाँ के मजदूर ज़्यादा हैं? इधर सभी स्टेट के, आउट ऑफ स्टेट के सभी स्टेट के हैं। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि इधर मोरबी में नहीं है। लाखों की संख्या में इधर है। ट्रेन कहाँ के लिए आपके यहाँ से उपलब्ध है? हमारे अभी तो कामाख्या चल रही है, गांधीधाम कामाख्या। यहाँ की तो नहीं है, गांधीधाम से आती है और यहाँ से डाइवर्ट होके चलती है और एक बांद्रा की है। दोनों ट्रेन वीकली चलती है, बाकी कोई ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है। मतलब कि पूरे मोरबी में 5 से 7 लाख मजदूर होंगे, उनको आवागमन के लिए सिर्फ वीकली 2 ही गाड़ी हैं। हाँ जी, वो क्या है साहब, यहाँ से 200 किलोमीटर 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। मजदूर और श्रमिक लोगों और मोरबी की जनता को बहुत परेशानी है। उसका छोटे छोटे बच्चों को लेकर और भी सारी परेशानी है। ये सरकार को बहुत बार हमने लिखित दिया है कि इसको मोरबी को एक बड़ा उद्योग नगरी है, पूरे विश्व में पहचान है मोरबी की, फिर भी इसको ट्रेन की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ये जो आपने सरकार में लिख के दिया, मोटे मोटे तौर पर या विधायक को दिया होगा या सांसद, किन किन को आपने लिख के दिया है? हम एमपी को दिया है और जो रेलवे के अधिकारी हुए, डीआरएम साहब है, जनरल मैनेजर साहब है, रेल मंत्री है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है और रेल मंत्री जो है, सबको मैं बहुत बार दिया है। उसको ईमेल करता हूँ, उसको मौखिक भी बोलता हूँ और लिखित भी देता हूँ। आपके जो विधायक हैं कान्हा भाई, उनसे आपकी इस मामले में कोई बात हुई या उनसे आपने कोई निवेदन ज्ञापन दिया हो?
नहीं, इससे पहले जो विधायक थे हमारे पूर्व विधायक अभी हाल में है वो ब्रिजेश भाई मिर्जा, वो पहले एमएलए ही थे, उसको दिया था लिखित में। और ये रेलवे का प्रश्न है वो एमपी में आता है तो हम एमपी को बहुत देते हैं। ये मोरबी में 4 एमपी आते हैं, अभी मोरबी डिस्ट्रिक्ट में 4 एमपी आते हैं, चारों एमपी को हम भेजते हैं। कौन कौन 4 एमपी अगर आप अभी एक कच्छ मोरबी के सांसद है विनोद भाई चावड़ा, और दूसरा है पूनमबेन माडम, और टंकारा मोरबी डिस्ट्रिक्ट में टंकारा तालुका है, उस पे पूनमबेन माडम आते हैं, जामनगर के सांसद है। और दूसरा राजकोट के सांसद है परसोत्तम भाई रूपाला हाल में अभी। और तीसरा ये सुरेंद्रनगर के सांसद है जो नए बने हैं, उसको भी, उससे पहले थे उसको भी हम दिया है। दर्शक मित्रों, तो देखिए कैसे हालात होते हैं। एक बार आपने वोट दे दिया, फिर 5 साल वह आपको दिखेंगे नहीं। जयेश भाई और इनके जैसे लोगों ने कई बार लिख के दिया है, कई सांसदों को लिख के दिया है, 4 सांसदों को लिख के दिया है, कई कंप्लेनें की है, बावजूद इसके मोरबी को ट्रेन नहीं मिल रही है। सोचिए अगर एक देश एक चुनाव होगा तो सारे के सारे नेता एक ही बार चुन के आ जाएंगे, उसके बाद 5 साल ना ही जनता को मुँह दिखाएंगे और ना ही जनता के काम होंगे। तो जयेश भाई, आपकी क्या मांग है, कहाँ के लिए आपको गाड़ियाँ चाहिए? हमारे माध्यम से आप अगर सांसद को कहना चाहें तो। हम आपके ये आवाज़ चैनल है उससे माध्यम से आपको कह रहे हैं सर कि ये सरकार, ये मोरबी का जो रेलवे का प्रश्न है उसके बारे में कुछ ध्यान दीजिए तो अच्छा रहेगा। हम उनसे विनती करते हैं कि सरकार को रिक्वेस्ट कीजिए कि इधर बहुत श्रमिक लोग आउट ऑफ स्टेट के हैं तो इसको ट्रेन दिया जाए। और पूरे गुजरात में और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इनकम, पैसेंजर इनकम अभी सौराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। आप समझ लो ना, तो सबसे ज़्यादा पैसेंजर इनकम मोरबी रेलवे स्टेशन का है और उसको ही ट्रेन नहीं दिए जा रहा है। सरकार को इनकम चाहिए लेकिन पैसेंजर ट्रेन की सुविधा नहीं दे रही है। तो जयेश भाई से हमने जाना कि कैसे मोरबी सबसे ज़्यादा इनकम दे रही है। 4 सांसदों को इन्होंने लिख के दिया है, रेलवेज़ के कई अधिकारियों को लिख के दिया है, लेकिन पता नहीं क्या उनके पेट में मरोड़ें उठ रही हैं, मोरबी को नई ट्रेन नहीं दी जा रही है। अगर एक ही शहर में 5 से 6 लाख श्रमिक है, हर 2 या 3 महीने में त्यौहार आते हैं, उनको अपने गाँव जाना होता है, लेकिन उस समय में उनको ट्रेनें नहीं मिलती। इसलिए या